दोस्तों, आज की कहानी है रिश्ते तो बहुत हैं लेकिन बदनाम सास बहू। देव अपनी माँ का लाडला बेटा था। 4 बहनों में इकलौता था। सब देव का बहुत ख्याल रखते थे। बहनें बड़ी थी, सबकी शादी हो गई थी, लेकिन देव को अकेले अपने ससुराल तक नहीं आने देती थी। कहीं रास्ते में मेरे भाई को कुछ हो न जाए। नौकर चाकर सब लोग लगे थे, देव को कहीं जाने नहीं देते थे। एक दिन देव के जीजाजी आए और बाइक की चाबी टेबल पर रखकर अंदर सासू माँ के पास बैठकर कुछ बातें करने लगे। तब तक देव बाइक उठाया और अपनी बहन के घर चला गया। वहां पहुंचा तो बहन मीनाक्षी से उसकी सास और ननद में कुछ बात बहस चल रही थी। यह देख देव अचंभित रह गया कि दीदी तो कभी बुराई नहीं करती अपनी सास और ननद का, फिर यह आज क्या देख रहा हूँ। देव को देख सब लोग चुप हो गए और अपने अपने काम में लग गए। मीनाक्षी ने चाय बनाया और पानी सब दी। पूछने लगी कि आज तुम यहाँ कैसे, किसके साथ आए हो। नहीं दीदी, अकेले आया हूँ। तुम्हारे पति देव मेरी माँ से कुछ बात करने लगे, उसकी बाइक लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, पापा को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। अच्छा, आराम से जाना और आज के बाद इस तरह से कभी मत आना, वो भी अकेले, समझे। पापा परेशान हो रहे होंगे। जाओ और सुनो, यहाँ की कोई बात घर पर माँ और पापा के सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज अब तक छुपाई रही उसे तुम मत खोलना, नहीं तो मेरे ससुराल वालों की इज्जत कम होगी। इन लोगों को गलत भावना से माँ देखेगी और माँ और पापा भी दुखी होंगे। यह मेरी किस्मत में जो लिखा था वही मिला है। हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से तुम लोग परेशान हो। देव अपने घर आया और चाबी टेबल पर रख दी। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। यहाँ चाबी की खोजबीन चल रही थी। बाहर से पापा चिल्लाते हुए अंदर प्रवेश किए। कहाँ गया था, बिना बताए इस तरह से कोई जाता है। हम सबकी जान निकल गई थी। आज के बाद इस तरह से कभी मत जाना। और तुम्हें जाना कहाँ था जो तुम अकेले गए थे, किससे मिलने गए थे। देव ने किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और गुमसुम सा दिन भर रहा। रात का खाना निकल गया। सब साथ में बैठे तो देव ने अचानक रामू काका को जाने के लिए बोला। रामू काका, आप खाना रख कर जाइए, हमें कुछ बातें करनी है। फिर मौका मिला तो अपनी माँ और पापा से एक ही प्रश्न किया कि एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि इतने सारे रिश्ते होते हैं, उनमें से केवल सास बहू ननद भाभी ही क्यों बदनाम होती है, क्यों इन्हीं के रिश्ते में खटास भरी होती है। माँ ने बोला, आज अचानक तुम ये कैसे सवाल किए जा रहे हो। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे, या किसी के घर गए थे, वहाँ कुछ विशेष देखे हो तुम। इधर उधर ना घुमाओ, सीधी बात बताओ। फिर देव ने बोला, पापा आपने कभी अपनी बेटियों से पूछा कि बेटा तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है। पापा ने बोला, नहीं बेटा, इस प्रकार का कोई मौका ही नहीं आया। सब अपने अपने घर गृहस्थी में खुश है। बस यही बात पापा आपकी कमी है। आज आपको कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जो दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मीनाक्षी दीदी के घर अचानक उन्हीं की बाइक लेकर पहुंच गया। वहां दीदी ने उसकी सास और ननद दोनों लड़ रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। जिस तरह से आज दीदी के साथ हो रहा है, कल को मेरी शादी होगी तो यहाँ भी वही सब चलेगा। हो सकता है मेरी पत्नी दीदी के तरह ना हो, वह जाकर आप सबकी मेरी बदनामी करे। पापा जी ने बेटे को समझाया, बेटा कोई भी रिश्ता हो जहाँ परिवार की इज्जत और सम्मान नहीं होता, वहाँ पर हर एक रिश्ता बदनाम होता है। बस सास बहू ननद भाभी में है कि ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में जब लड़ जाती हैं तब यह रिश्ता बदनाम हो जाता है। और कई घरों में यही सास बहू ननद भाभी का रिश्ता दोस्ती की मिसाल बनी है। हम सब अपने घर के मामले में ना पड़े तो हम सब उनके घर के मामले में ना पड़े तो बेहतर होगा। आज तक मीनाक्षी ने जैसे संभाला है मुझे पता है आगे भी बहुत ही बारीकी और प्यार से निभा लेगी। हमने अच्छा घर परिवार देखकर शादी कर दी, अब आगे उसकी किस्मत है। बेटा, जहाँ तक इन रिश्तों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यह बहुत पुरानी प्रथा थी कि बहुओं को सताया जाता था। अब तो जमाना और लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं।
अब इस तरह का व्यवहार कुछ कम हुआ है और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। जिसे हम आप मिलकर बदनाम कर दें, वही बदनाम हो जाता है। तुम ज़्यादा इस विषय पर ना सोचो, ये इस दुनिया की रीति है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।